बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम बिन एला और खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मुल्क उमवी का वाक़या। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली स्टोरी और इस्लामी वाक़यात आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम बिन एला को खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मुल्क उमवी ने बुलाया और उनको मिस्र के महकम खराज के अफसर का ओहदा पेश किया। हज़रत इब्राहीम बिन एला ने ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। खलीफा हिशाम को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपको ये ओहदा कबूल करना होगा वरना आपको सख्त सज़ा दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम बिन एला ने निहायत नरमी के साथ कहा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने ज़मीन व आसमान की को अमानत पेश की मगर उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया। फिर जब खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ज़िम्मेदारी कबूल ना करने पर खफा नहीं हुए तो आप क्यों मुझ पर खफा हो रहे हैं। खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मुल्क ये सुनकर चुप हो गया और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। इब्राहीम बिन एला के मज़कूरा जवाब से पहले खलीफा हिशाम को गलती इब्राहीम बिन एला की तरफ नज़र आ रही थी। इस जवाब के बाद खलीफा को महसूस हुआ कि गलती खुद उसकी अपनी तरफ से है। इस एहसास ने उसकी सोच को बदल दिया और उसने अपने मुतशद्दिदाना हुक्म को वापस ले लिया। ये एक अजीम शान फितरी हथियार है जो अल्लाह ताला ने हर आदमी के लिए और हर आदमी के ख़िलाफ़ मुहैया किया है, ख्वाह इसका हरीफ बादशाह वक्त ही क्यों न हो। आदमी अगर रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला ना हो, वो तेज़ व तंद अल्फाज बोलकर या मुखालफाना कार्रवाई करके मामले को मज़ीद ना बिगाड़े तो यकीनी तौर पर वो इस इम्कान को अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकता है। आदमी को चाहिए कि जब भी अपने ख़िलाफ़ कोई सूरत हाल पेश आए वो ठंडे जहन से सोच कर कार्रवाई करे। वो फ़रीक़ सानी के अंदर एहसास ख़ता को जगाने की कोशिश करे। अगर फ़रीक़ सानी के अंदर एहसास ख़ता बेदार हो गया तो गोया वो खुद ही अपने हथियारों से ज़ख्मी हो गया। फ़रीक़ सानी के अंदर रखी हुई फितरत को जगाना उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। कोई भी शख्स नहीं जो इस हमला की ताब ला सके। ताहम ये जुमला वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपने आप को रद्द अमल की नफ्सियात से मुकम्मल तौर पर खाली कर लें। जो लोग अश्ताल की बात पर मुश्तल हो जाएं, वो कभी इस आला तदबीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये स्टोरी, ये कहानी, वाक़या अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।